अशरफ साहब, नदीम साहब का मानना यह है कि वो अपनी जगह जो काम कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट और वो खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसाइल पुरानों के हैं। क्या इस मामले में भी खसूसी तौर पर हर चीज पुरानों के गले या मैनेजरियल फ्लॉज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका और आपके चैनल का, अल्लाह रज़ कि आपने मुझे दावत दी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये नदीम साहब की लाइल्मी है या कामअकली है। मुझे ये बताएं कि गंदम का बीज बाहर से आता है, खादें बाहर से आती हैं, यहाँ बनती हैं, मकामी बीज भी यहाँ बनता है, तो फिर ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसको क्यों मिला रहे हैं? ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ मिलाएं, और ये कहते हैं जी बम्पर क्रॉप हुई है। अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो बाहर से गंदम क्यों मंगवाई जा रही है? इसीलिए मंगवाई जा रही है कि ये रोला डाला जाए, जैसे ये डाल रहे हैं कि हमने भी बाहर से दरामद की, उसकी वजह से कीमत वो उसकी ज़्यादा हो गई, उसके साथ मिलाया, और ये 2, 4, 5% तो होगी ना जितनी है। यहाँ पे असल मसला जो है वो इंतज़ामी है। अब जैसे आपने कमिश्नर साहब जो नए आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी आप बात सुनिए। अब वो सारी तवज्जो, उनकी पूरी इंतजामिया की तवज्जो जो होगी वो कवर्ड की तरफ होगी, वो लोगों को जेलों में डालने की तरफ होगी, वो उनके मसाइल समझने के लिए नहीं होगी। जब ये सारी इंतजामिया और ये पूरी हुकूमत, इनके तर्जमान सिर्फ इस बात पे डट जाएंगे कि हमने बुरा भला कहना है फलां को, हमने बुरा भला कहना है इसको, तो मुझे ये बताएं कि फिर लोगों को रिलीफ कौन देगा? इंतजामिया का काम है, कमिश्नर साहब का काम है कि वो जो ये जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, चीनी बढ़ रही है वो नीचे नहीं आ रही, घी बढ़ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा, दूध बढ़ रहा है, दही बढ़ रहा है, मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो है ये गरीब को कहाँ ले जाएंगी? ये इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका म्यार जिंदगी इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है क्या? उनकी आमदन जो है वो इंटरनेशनल पे है। $2 से कम मजदूर जो है वो गरीब जो आदमी है वो तनख्वाह ले रहा है। तो इन लोगों की तो लाखों में तनख्वाहें हैं, इनकी मराद बहुत ज्यादा है, इनके घर में नौकर चाकर है, इंतजामिया के भी और इनके MPA भी और इनके वुज़रा के घर में भी। तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब की तरफ तो ख्याल ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसका मुआवजा कर देता हूँ। इन्होंने पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी वो जो गंदम खरीदती थी वो 40 लाख टन से ज्यादा होती थी, 45 होती थी, जिसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 10 से 15 लाख टन का होता था। इन्होंने कहा जी बंपर क्रॉप हुई है, हमने 45 लाख टन जी गंदम खरीदनी है, तो क्या हुआ? नहीं खरीदी गई, वो बंपर क्रॉप ही नहीं थी। तो उसके बाद 40 पे टारगेट आ गया। जब मुकम्मल की इन्होंने खरीदारी तो 37 लाख और 50,000 टन इन्होंने खरीदी। मुझे ये बताया कि इसी वजह से इसको डिले कर रहे हैं कि इनके पास गंदम कम है, जरूरत जो है इससे ज्यादा की है, तो इनका कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से 1-1.5 महीना डिले हो जाए, गरीब चाहे बाढ़ में मर जाए, वो बेचारा रोटी 2 वक्त की रोटी उसको नसीब ना हो, तो ये अपने उसमें लगे। इंटरनेशनल मार्केट, ये फला मार्केट, कहाँ इंटरनेशनल मार्केट है? मुझे ये बताया कि गंदम में कौन सा डॉलर पीस के डाला जाता है? उसके बीज में डाला जाता है डॉलर पीस के, कि आप कहते हैं जी वो इंटरनेशनल मार्केट साथ उसको मिला दिया आपने। चीनी, गंदम, ये तो मकामी है ना, हमारी फसलें हैं, हमारी अपनी चावल फसल, हमारी फसलें हैं, तो इसमें महंगा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बद इंतजामी और इनकी लाइल नहीं है, और ये सबसे ज्यादा फोकस ही इस तरफ नहीं है। मुझे ये बताया कि किसान को आपने फायदा दे दिया। किस किसान को फायदा दिया? जो आपके मिडिल क्लास लोग हैं, जो मजदूर है, जो आप दिहाड़ीदार है, उसकी दिहाड़ी में कितना इजाफा किया आपने? कभी और किया आपने? आपने 2000 उसकी 20,000 तनख्वाह कर दी। अब जाए फैक्ट्री के अंदर, उनको मिलती है वो 20,000 तनख्वाह जो है, वो इंप्लीमेंट कौन कराएगा? हो गया। अच्छा साहब, मैं 12-12 घंटे बेचारा काम करता, सुने 12-12 घंटे काम करता है, उसको 13,000 14,000 मिलती है तनख्वाह, और अगर वो एक दिन छुट्टी करे 2,000 रुपया फी आदमी काट लिया जाता है। तो ये तो मिले हुए हैं, मिली भगत है इनकी, सियासतदानों की भी, इंतजामिया की भी, कि गरीब के हक का कोई काम नहीं करना, रिलीफ देना है तो अमीर को देना है। इन्होंने रिपोर्टें बनवाई, सारा कुछ किया। मुझे बताएं कितने पैसे इन्होंने चीनी वालों से रिकवर किए, कितने पैसे इन्होंने पेट्रोल वालों से रिकवर किए, कितने पैसे अद्वियात वालों से रिकवर किए। ये सारी अपने खिलाफ है, ये मौजूदा हुकूमत FIR बना के जा रही है। ये सारी रिपोर्टें इनके गले पड़ेगी, आने वाले वक्त में ये सारे अंदर हो गए, इन्हीं के ऊपर इनके ऊपर पर्चे हो गए, फिर ये चीखेंगे। गरीब का तो किसी ने ख्याल नहीं किया ना। अल्लाह करे अशरफ साहब, अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसके साथ ये मामला होने चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, अशरफ साहब की तमाम बातें आपके सामने एक कंप्लीट चार्जशीट है, क्या कहते हैं? देखिए, एक तो बहुत से लोग एक दूसरे से गाली गलौज से परहेज करते हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी इलीट सियासी लॉट का हिस्सा नहीं हूं, और मैंने देखा है कि दुनिया का हर बेवकूफ शख्स दूसरे को कम अकल समझता है। ये प्रॉब्लम होती है बेवकूफ गाली वैसे नहीं, जिन्होंने सिर्फ लफाजी करनी होती है, जिन्होंने सिर्फ लोगों को प्रोवोक करना होता है। मैंने पूरी बात इनकी तवज्जो से सुनी है, इनका भी हक बनता है मेरी बात तवज्जो से। जरूर सुनेंगे। ये सिर्फ मुझे एक फिगर दे दें कि PMN के दौर में 40 टन गंदम परचेज उन्होंने की। ये आप प्रोग्राम रख ले कल। ये सबसे बड़ी हमाकत होती है कि झूठ बोला जाए और फिर झूठ पर जिद की जाए। अगर ये साबित कर देंगे कि 2018 से पहले कभी पाकिस्तान में पंजाब में 40 लाख टन परचेज हुई है, प्रोक्योर हुई है वीट,
मैं आपको जुर्माना दूंगा। इनको फिगर का ही नहीं पता। 29 लाख टन से ज्यादा कभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। पहली बार पंजाब में जो टारगेट फिक्स किया गया, ठीक है, वो टारगेट ओवर अचीव हम ना कर सके, लेकिन हमने अचीव किया ऑलमोस्ट उस टारगेट को। नदीम साहब, उसका मेरी बात आउटकम को क्या है? जवाब देने पर आउटकम में तैयार तो नहीं है। फ्लॉ है। क्या जब देखिए मेरी बात सुने, जब गंदम की इमदादी कीमत 1200 रुपए थी, 1300 रुपए थी, 800 रुपए थी, 400 रुपए थी, आटे का रेट कम था। जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए, पंजाब गवर्नमेंट ने 1600 तय की थी, पूरे पंजाब में काश्तकार एहतजाज कर रहे थे, आपका ठोकर न्याज बेग पे एहतजाज था, आपके माल रोड पे एहतजाज था, सिंध गवर्नमेंट ने 2000 रुपए उसकी कीमत कर दी। हमें लॉजिकल बात करनी है, सिर्फ प्रोग्राम में लोगों को खुश करने के लिए शोर नहीं बचाना, दलील से बात करनी है। सर, आप ये बिल्कुल फरमाते हैं कीजिए, कि लॉजिकल बात पाकिस्तान में तो करें। सारी खादें बनती हैं। इनसे पूछे भाई, पाकिस्तान में कोई खाद नहीं बनती, टोटल केमिकल इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में सिर्फ उसकी फॉर्मुलेशन होती है बनने में, और केमिकल के बनने में एक असल चीज केमिकल होती है। सारा केमिकल आपका बाहर से आता है। जो आपका जहाज, पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज बंद है, जो जहाज दुबई से पाकिस्तान में उस वक्त फ्रेट चार्जेस, किराया 1 लाख, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, लेता था, आज उसका किराया 3 लाख रुपए है। जो आपका टेक्सटाइल का, जो आपका बड़ा इंपोर्टर है, उससे पूछे क्या हालात है। ये बैठ के बातें करना जी गरीब के, बिल्कुल गरीब परेशानी में है, गरीब दिक्कत में है, गरीब तंगी में है, गवर्नमेंट उससे बेखबर नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जो इकदाम करने जा रही है, वो सारे स्टेप इसलिए लिए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अब घी पर सब्सिडी दी जाए, अब चीनी के रेट कम किए जाए, अब आटे के रेट को कंट्रोल रखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो सर, हर लफ्ज़ चीज अगर सब्सिडी कहेगा, पर चली तो वो- जाएगी, हर चीज सब्सिडी पर चली जाएगी, तो सब्सिडी में तो बहुत गोरख धंधा पहले मौजूद है। देखिए मेरी बात सुने इमरान साहब, अब आपने, जब आप एक चीज 100 रुपए की परचेज करेंगे, पॉसिबल नहीं है आप 80 रुपए की सेल करें। आपको दुनिया के मुताबिक चलना है। आपके हालात, आप पूरी दुनिया के हालात देखें। आप सिर्फ यूरोप में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, किसी जगह पूछे लोगों से, आज से 3 साल सर, वैसे ये सबसे बड़ी ज्यादती है, बुरा ना मनाइएगा नदीम साहब, जब हम यूरोप का हवाला देते, क्या हमने अपने आदमी का, गरीब आदमी का म्यार जिंदगी उस तरह बुलंद की है? जब हमने उसको दिया कुछ नहीं है, तो हमें दावा भी नहीं आपकी करना बात चाहिए। ठीक है, आपकी 101% बात ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर अशियाए खुर्दोनोश पूरी दुनिया में महंगी हो रही हैं, गवर्नमेंट उसके लिए हल कर रही है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कर रही है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चरिस्ट को, आपके काश्तकार को गवर्नमेंट ने जो जदीद मशीनरी है वो सब्सिडाइज रेट पर दी हो। ये पहली गवर्नमेंट है जो सब्सिडाइज रेट पर राइस प्लांटर दे रही है, शुगर केन प्लांटर दे रही है, सब्सिडी दे रही है, डीएपी पे किसान कार्ड दे रही है। बहुत सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। हम 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 10-12-50 लाख की आबादी का मुल्क नहीं है। हमारी बहुत बड़ी फूड नीड है। अगर एग्रीकल्चर हमारी इस काबिल होती तो माजी में जो सिलसिला चल रहा था, हम आज बड़ी अच्छी पोजीशन में होते। यहाँ तो ठीक हो गया। 1.5 करोड़ बेल से आपकी कॉटन की बेल आ गई है 40 लाख पर, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं चीजों को कि हालात वाकई मुश्किल में है, लेकिन आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखें। हालात मुश्किल है, रिव्यू गवर्नमेंट करें। की पॉलिसीज को देखें। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और